नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, पार्वती के एक रूप की आज मैं ऐसी साधना लाया हूं। YouTube पर पहली बार आपने नाम सुना होगा, हमारे चैनल के माध्यम से अभी सुनेंगे। जिन शक्ति का नाम है पद्मा, पार्वती माता का ही एक रूप है और अदरंग राजा की पुत्री, पिपलाद ऋषि की पत्नी, जिनके साधना जानने के लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाओगे, कोई शुल्क एवं चार्ज भी नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूं। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। मैं आप सब हमारे बिना आजमाए नहीं पता चलेगा। अगर आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना एवं देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप दूसरे का भला करना चाहते हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में, कृष्णा दल में, अपने परिवार में। ये कृष्णा दल हमारा, आपका, सबका संगठन एक परिवार है। कृष्णा दल, आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिव्य ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। देखिए, मैंने सुबर्चा माता की साधना डाली थी कुछ समय पहले, जो ददीच ऋषि की पत्नी थी। और सुबर्चा माता जब यानी पति के साथ अनुगमन किया उन्होंने, यानी जब ददीच ऋषि अपना शरीर दान करके चले गए और जब उनको पता चला, देवता भी उनके श्राप से डरते थे, मैंने बताया था, देवताओं को उन्होंने श्राप दे दिया और उसके बाद में वो चिता अग्नि पर जलने के लिए तैयार हो गई सुबर्चा। तो आकाशवाणी हुई कि तुम्हारे गर्भ में ऋषि का तेज है, यानी तुम गर्भवती हो। सुबर्चा माता प्रसन्न हुई, चिता से नीचे आ गईं और उन्होंने वहीं से पत्थर उठा के और अपना गर्भ विदीर्ण कर दिया। ये शिव पुराण के में वर्णन है, शिव पुराण के अनुसार। और जब यानी गर्भ खंडित हुआ और वहां गर्भ से निकले पिपलाद ऋषि, एक शिव के ही रूप में, क्योंकि शिव के अवतार थे, शिव का अंश है पिपलाद ऋषि। तो पिपलाद ऋषि से माँ ने कहा कि यहीं मतलब पीपल में लेटा दिया मूल में, कहा कि मानवों की इच्छा मतलब रक्षा करो और भगवान शिव की तपस्या करो, पीपल में ही रहो यहाँ। और उसके बाद में पति के लोक को चली गई, यानी पति के साथ शिवलोक चली गई। सुबर्चा शरीर छोड़ दिया। पिपलाद ऋषि ने तपस्या बहुत ज्यादा की और उसके बाद में पिपलाद ऋषि के ही जैसे अनुरूप, पिपलाद ऋषि भगवान शंकर के अवतार थे और माता पार्वती के अवतार, पार्वती माता का एक अंश रूप में अदरंग राजा के यहाँ पुत्री रूप में प्रकट हुई, जिनका नाम पड़ा पद्मा। पिपलाद ऋषि को पता चला, पिपलाद ऋषि ने राजा से कहा कि मुझे अपनी कन्या दे दो। राजा ने विचार किया, थोड़ा संकोच मतलब किया, क्योंकि पिपलाद ऋषि का आश्रम भी नहीं था, कोई रहने का ठिकाना भी नहीं था। फिर पिपलाद ऋषि मन की जान गए और राजा से कहा कि दे दो स्वेच्छा से, खुशी से, नहीं तो मैं तुम्हारे राज्य समेत तुमको भस्म कर दूंगा। पिपलाद ऋषि को वो कन्या दे दी राजा अदरंग ने, जिनकी पुत्री, राजा अदरंग की पुत्री और पिपलाद ऋषि की पत्नी बनी, जिनका नाम था पद्मा। ये माता पार्वती के अंश अवतार। पिपलाद ऋषि ने ऐसी विधि बनाई कि शनि पीड़ा जो कभी निवारण नहीं हो सकती, उस शनि पीड़ा का निवारण के लिए उपाय बनाया और वरदान दिया पिपलाद ऋषि ने कि
जो शिव भक्त होगा, शिव के बस में होगा, शिव भक्त होगा और जिसकी उम्र 1 साल से लेकर 16 साल तक है, उस पर शनि अपनी पीड़ा नहीं देंगे। और अगर शनि पीड़ा देंगे, मेरे वचनों को झूठ करेंगे तो शनि भस्म हो जाएंगे, ऐसा कह दिया। और शनि आज भी पीड़ा नहीं देते हैं 1 वर्ष से लेकर और 16 वर्ष की उम्र तक, जो शिव भक्त होते हैं उनको। और पिपलाद ऋषि के नाम से शनि डरते हैं। पिपलाद ऋषि की साधना जप तप करने से, पिपलाद ऋषि का नाम ही रटने से शनि अपनी पीड़ा से मुक्त कर देते हैं व्यक्ति को। और ऐसे पिपलाद की शक्ति, पद्मा देवी की साधना आज मैं आपको बताऊंगा। कोई भी महापुरुष होते हैं या अवतार होते हैं जो भी, तो पतियों से ज्यादा उनकी पतिव्रता स्त्रियों में उनकी शक्तियां होती हैं। पति की शक्ति स्वरूपा उनकी पत्नी होती हैं, जो पतिव्रता होती हैं। चाहे राधा हो, कृष्ण, राधा कृष्ण कहा जाता है, चाहे सीताराम, सीता पहले नाम आता है, चाहे लक्ष्मी नारायण, चाहे गौरी शंकर, कोई भी हो। तो ऐसी पद्मा का आपने नाम नहीं सुना होगा, पिपलाद ऋषि का तो नाम सुना होगा। ये शिव पुराण के अनुसार पद्मा देवी की साधना करने से आपको ऐसो आराम, सौभाग्य, चिर आयु, शक्तियां, सिद्धियां, धन दौलत, वर्चस्व, यश, कीर्ति, मान सम्मान, मनचाहा विवाह, कारोबार में तरक्की, संतान प्राप्ति, ये बहुत छोटी बातें हैं प्राप्त होना पिपलाद की पत्नी पद्मा माता की साधना करने से। ये पद्मा गौरी का ही एक रूप, पद्मा गौरी माता, जिनकी साधना आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। इनकी साधना अगर पीपल की जड़ के पास अगर आप करते हैं तो बहुत ही जल्द सफल और सिद्ध होती हैं। साधना करने से पहले, साधना के पहले दिन 16 श्रृंगार पीपल की जड़ में पिपलाद ऋषि की पूजा करके और पद्मा माता के नाम से चढ़ा देनी चाहिए, गौरी माता के नाम से। और गौरी शंकर की भी प्रार्थना पूजा करके और प्रार्थना करो और मांगो कि पद्मा माता की मैं साधना करना चाहता हूँ। पिपलाद ऋषि की साधना नहीं की है तो कोई बात नहीं, साधना नहीं की है, तपस्या नहीं की है, जब तप तो नहीं किया है, प्रार्थना तो कर ही सकते हो। और पिपलाद ऋषि से प्रार्थना करो, उसके बाद में पद्मा माता की साधना करो। पिपलाद ऋषि की तो कृपा होगी, शनि दोष से भी मुक्त हो जाएंगे, गौरी शंकर की भी कृपा होगी और समस्त देवी देवताओं की कृपा होगी पद्मा माता की साधना करने से। पिपलाद ऋषि को समस्त देवी देवताओं ने वरदान दिए थे, समस्त देवी देवता आए थे और उनका उत्सव मनाया था, जन्म उत्सव। और पिपलाद ऋषि का नामकरण संस्कार स्वयं ब्रह्मा जी ने किया था। माता तो चली गई थी छोड़ के शरीर। तो पद्मा माता की साधना, ये सब शिव पुराण में वर्णन है जो मैं बता रहा हूं। साधना केवल लुप्त हो गई है मुगलिया शासन में, जो मैं आज आपको बता देता हूं। साधना मंत्र भी बताऊंगा, चिंता मत करिएगा मेरे प्रिय भाई बहनों। पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके लाल ऊनी आसन पर बैठें। अगर माता बहन कोई साधना करें तो लाल वस्त्र पहन के करें, और अगर कोई विधवा माता करती हैं साधना तो सफेद वस्त्र पहन के करें। अगर कोई भाई साधना करते हैं तो लाल या पीले या सफेद कोई भी वस्त्र पहने। रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से या लाल हकीक की माला से मंत्र का जाप करें। मंत्र बताऊंगा, 1.25 लाख जाप करें। आदि शक्ति हैं पद्मा माता। जाप का दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन जरूर कर देना चाहिए। मार्जन का दशांश ब्राह्मण पतिव्रता पवित्र स्त्रियों को भोजन करा दें, या फिर ब्राह्मण पवित्र कन्याओं को भोजन करा दें, या उतनी गौ माताओं को भोजन करा दें। जपकाल में देसी गाय के घी का दीपक जलेगा। पंचमेवा का प्रसाद, खोया की मिठाई का प्रसाद और लाल फूल चढ़ाएं। धूप बत्ती गूगल की जलाएं। पीपल के पास करें अति उत्तम, नहीं तो घर पे भी कर सकते हो। दिशा वायु उत्तर पूरब। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन आवश्यक है। और पीपल के पत्ता अगर रख लेते हैं साधना काल में तो बहुत अच्छी बात। अगर जैसे घर पे करते हैं तो पीपल के पास नहीं करते हैं। साधना काल में शुद्ध शाकाहारी रहें और साधना के बाद भी लाइफ टाइम शाकाहारी रहें। पद्मा माता की साधना मंत्र बताता हूं। ओम अदरंगजाय विद्महे पिपलाद पत्नी च धीमहि
तन्नो पद्मा प्रचोदयात्। ये मंत्र है पद्मा माता का। मंत्र पूरे यूट्यूब पर खंगाल लेना, कहीं नहीं मिलेगा। ये साधना भी कहीं नहीं मिलेगी जो मैंने आपको बताई है। सनातन धर्म में एक से बढ़ के एक विद्याएं हैं, एक से बढ़ के एक शक्तियां हैं। इसलिए सनातन को अपनाइए, सनातन को समझिए। धिक्कार है उन लोगों को जो थोड़े से मुट्ठी भर चावल के लालच में या फिर तलवार के डर से सनातन को छोड़ के और धर्मों को स्वीकार कर लिया या कर लेते हैं। उनको तो पशुओं से भी ज्यादा बदतर उनका जीवन है जिन्होंने सनातन जैसे धर्म को छोड़ा। सनातन धर्म में सभी देवताओं ने, भगवान ने अवतार लिया और एक नहीं अनंत अवतार हुए सनातन धर्म में और आगे भी होते रहेंगे। ऐसे सनातन धर्म को छोड़ने से अच्छा तो 100 बार मरना पड़े, 1000 बार मरना पड़े, लाख बार मरना पड़े तो भी मर जाना चाहिए, लेकिन सनातन को नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, जय पद्मा माता की, जय पिपलाद ऋषि महाराज की। हर हर महादेव, जय सनातन।